दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की असल कब्र मुबारक कहाँ पर है? आपका जनाजा किसने पढ़ाया और आपकी कब्र मुबारक को दुनिया से क्यों छुपाया गया है? यानी कि आपकी कब्र मुबारक को खुफिया क्यों रखा गया है? क्या वाकई हज़रत अली नजफ में दफन है? आज हम आपको हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और आपकी कब्र के हवाले से कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिन्हें सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको हज़रत अली से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कूफा की जामा मस्जिद थी। 40 हिजरी और रमजानुल मुबारक की 17 तारीख थी और जुम्मे का मुबारक दिन था। उस दिन हजरत अली अपनी बेटी के घर मेहमान थे और वहीं से शहरी के वक्त फजर की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद कूफा में तशरीफ ले गई। वहां पर हजरत अली का दुश्मन इब्ने मुलाजिम पहले से कूफा की मस्जिद में घात लगाए हुए बैठा था और उसके साथ में कुछ खारजी भी थे जो उसके मुकम्मल मंसूबे से वाकिफ थे और उसका साथ देने के लिए वो भी मस्जिद में पहले से बैठे हुए थे। यह सारे लोग अपने खंजर अपने साथ में लाए थे। खैर, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद कूफा में पहुंचे और नमाज अदा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही आप सजदे में गए तो इब्ने मुलाजिम ने एक जोरदार वार करके आपको शदीद जख्मी कर दिया। अब चूंकि उस मलून ने आपके सर पर वार किया था, बस इसी वजह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक से खून का एक फुहारा उबल पड़ा और आपकी दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई। फिर इसी हालत में आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। इसके बाद आपके असहाब और जानने वालों को जब इस बात का इल्म हुआ तो फौरन ही आपके घर पर इत्तला दी गई। इसके बाद आप 2 दिनों तक बिस्तर पर शदीद बेचैनी के आलम में करवटें बदलते रहे। लेकिन इसी दौरान आपने इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने बेटों को वसीयत फरमाई, जिसमें आपने अपने बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन से फरमाया कि मैं तुम दोनों को अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। बेटो, इस दुनिया के पीछे हरगिज ना लगना, चाहे यह दुनिया तुमसे कितनी ही बगावत करने पर क्यों ना उतर जाए। जो चीज़ तुम्हें ना मिले उस पर कभी मत रोना, हमेशा हक बात कहना, यतीमों से शफाकत करना, परेशान हाल की मदद करना और आखिरत की तैयारी करना, हमेशा जालिमों के दुश्मन और मजलूमों के हामी रहना। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कातिल के बारे में नसीहत भी फरमाई। वो नसीहत कुछ इस तरह से थी। आपने फरमाया, ए बनी अबू मुत्तलिब, कहीं तुम मेरी वजह से मुसलमानों का खून ना बहा देना और ये ना कहते फिरना कि अमीरुल मोमिनीन कत्ल किए गए हैं, इसलिए अब हम इनका बदला लेंगे, सिवाय तुम मेरे कातिल के किसी और को कत्ल मत करना। और ए मेरे बेटे हसन, अगर मैं इब्ने मुलाजिम के इस वार से मर जाऊं तो तुम भी कातिल को एक ही वार से ख़त्म करना, क्योंकि कातिल ने मुझ पर एक ही वार किया था, इसलिए एक वार के बदले में एक ही वार होना चाहिए। खैर दोस्तों, इसके बाद 21 रमजान के रोज़ हज़रत अली की शहादत हो गई। आपकी शहादत के बाद आपके बेटे हज़रत इमाम हसन ने इब्ने मुलाजिम को तलब किया और फिर चंद सवालात के बाद उसका एक ही वार में कत्ल कर दिया। रिवायतों में आता है कि हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अली का जनाजा पढ़ाया और कूफा की जामा मस्जिद के नज़दीक एक खुली जगह पर नमाज फजर के बाद आपको दफन किया गया। एक और रिवायत में है कि हज़रत अली को रात के वक्त में दफन किया गया था और एक मसलक की वजह से आपका मजार सिर्फ लोगों पर जाहिर नहीं किया गया था। इसलिए अब हज़रत अली की कब्र मुबारक कहाँ पर है, इसमें मुख्तलिफ बातें मिलती हैं। हज़रत अबू बकर बिन अयास कहते हैं कि हज़रत अली की कब्र मुबारक को लोगों पर इसलिए जाहिर नहीं किया गया क्योंकि खारजी बदबख्त कहीं आपकी बेहुरमती ना कर दें। इसी हवाले से शरीफ कहते हैं कि आपके फर्जंद हज़रत इमाम हसन ने आपके जिस्म मुबारक को इमारत कूफा से मदीना शरीफ की तरफ मुंतकिल कर दिया था। मोहम्मद बिन वलीद कहते हैं कि एक कब्र से दूसरी कब्र में मुंतकिल किया जाने वाला पहला जिस्म हज़रत अली का ही था। और इब्ने असाकिर सईद बिन अब्दुल मजीद से रिवायत है कि जब हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गई थी तो इसके बाद आपके जिस्म मुबारक को मदीना शरीफ में ले जाने लगे ताकि वहां पर ले जाकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में आपको दफन कर दिया जाए। बस यही सोचकर हज़रत अली के जिस्म मुबारक को एक ऊँट पर रखा और मदीना शरीफ की तरफ चलने लगे। रात का वक्त था, इसलिए रास्ते में वो ऊँट किसी तरफ को भाग गया और इसके बाद उस ऊँट का कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वो ऊँट कहाँ पर चला गया। बस इसी वजह से अहले ईरान कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बादलों में तशरीफ़ फरमा हैं।
जबकि बाज लोग कहते हैं कि वो ऊँट भागा जरूर था, लेकिन फिर तलाश व जुस्तजू के बाद वो ऊँट सरजमीनी तह में मिल गया था और फिर हजरत अली के जिस्म मुबारक को उसी सरजमीन में दफन कर दिया गया था जिस जगह पर वो ऊँट मिला था। इसी तरह से एक और रिवायत है कि हजरत अली को कोफा में कसर इमारत के करीब जामा मस्जिद के पास में रात के वक्त दफन किया गया था। आपकी कब्र मुबारक का मुकाम आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया गया, यानी कि हजरत अली को कहां पर दफन किया गया इस बारे में किसी को भी नहीं बताया गया। आपकी कब्र मुबारक को दुनिया से छुपाया गया। इसके अलावा एक और रिवायत में यह भी जिक्र मिलता है कि आपके साहबजादे हजरत इमाम हसन ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जश्न खाकी को मदीना शरीफ मुंतकिल कर दिया था। जबकि कुछ उलमाए किराम यह भी बयान करती हैं कि कोफा से बाहर नजफ में मसक के नाम से एक मशहूर जगह है, वहीं पर हजरत अली की कब्र मुबारक बनाई गई है, जबकि बाज़ उलमाओं ने इस बात पर इनकार किया है। इसके अलावा दोस्तों एक रिवायत में यह भी मिलता है कि हजरत अली की कब्र मुबारक रात के अंधेरे में छुपाकर बनाई गई थी और आपके जनाजे में सिर्फ 3 लोगों ने शिरकत फरमाई थी, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सिर्फ यह 3 लोग थे जो आपकी नमाज जनाजा में शरीक हुए और ज़्यादातर उलमा इसी बात पर मुंतकिफ है कि हज़रत अली की मज़ार मुबारक नजब अशरफ में मौजूद है, जो कि इराक में पड़ता है, जहां पर आज भी दुनिया भर से लाखों लोग ज़ियारत करने के लिए पहुंचते हैं। एक और रिवायत है कि हज़रत अली की नमाज जनाजा आपके बेटे हज़रत इमाम हसन ने पढ़ाई, फिर कोफा के अजवा नामी कब्रिस्तान में आपको सुपुर्द खाक कर दिया गया। जबकि सियाह हजरात का मानना है कि हज़रत अली की कब्र मुबारक ईरान के नजफ में ही है। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक को दुनिया से छुपाने की एक बड़ी वजह यही मालूम होती है कि खारजी लोग आपके वजूद मुक़द्दस को चुरा ना ले या फिर आपके जिस्म मुबारक की बेहुरमती की कोशिश ना कर लें। इसका मतलब ये है कि हज़रत अली की कब्र मुबारक को दुनिया से इसीलिए छुपाया गया ताकि आपके दुश्मन आपकी कब्र मुबारक से आपके जिस्म मुबारक को निकाल ना लें और बेहुरमती करने की कोशिश ना कर लें। दोस्तों आप हज़रत अली, मौला अली और अमीरुल मोमिनीन नाम से मशहूर हुए। आप सहाबी, रावी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चादार भाई थे और अल्लाह के प्यारे नबी के दामाद भी थे, यानी कि हज़रत फातिमा के सोहर भी थे। हज़रत अबू तालिब आपके वालिद और फातिमा बिनते असद आपकी वालिदा थी। आपकी विलादत काबा शरीफ के अंदर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया था तो उस वक्त सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली ही थे। यही वजह है कि आपका मुकाम व मर्तबा इंतहाई बुलंद है, जिसका इजहार खुद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से हदीसों में किया है, ताकि आपकी उम्मत हज़रत अली के मुकाम व मर्तबे को लेकर झगड़ा करना शुरू ना कर दे। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ जा रही थी तो आपने हज़रत अली को कुछ अमानतें देकर अपने बिस्तर पर छोड़ दिया। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी के बिस्तर पर आराम से सो गई। यह देखकर फिर किसी ने हज़रत अली से पूछा कि या अली, क्या आपको इस बात का ज़रा भी डर नहीं लगा कि आप अल्लाह के प्यारे नबी के बिस्तर पर सोए हुए हैं, आप पर दुश्मन हमला कर देंगे और आपका कत्ल कर देंगे? तो इस पर हज़रत अली ने फरमाया कि नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कि ए अली, सुबह सुबह सबसे पहले यह अमानतें उनको वापस कर देना। तो ए शख्स, मेरे प्यारे नबी का यह फरमाना कि सुबह सुबह पहले यह अमानतें उनको वापस कर देना, यह बात बता रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। बस इसी वजह से मैं आराम से सो गया और यही वो रात थी जब मुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं हुआ। तो दोस्तों ये शान है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो, और अगर आपको हज़रत अली से मोहब्बत हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर इसे शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।